अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अव्वलिल क़ाबिलिल तजल्ली मिनल हक़ीक़तिल कुल्लिया व अला आलिहि उलिल हिदायति वल अफ़ज़लिया व अस्हाबिन नुजुबाइल बररति तक़िया वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्यिल करीम नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मस्जिद के मुंतज़िमीन और खतीब व इमाम और हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मालिक किया खुदा ने उसे दो जहान का, मालिक किया खुदा ने उसे दो जहान का, ऐसा कोई रसूल भी है इज़्ज़त शान का। मसनद लगी हुई है मेरे बादशाह की, मसनद लगी हुई है मेरे बादशाह की, उस जा जहान दख्ल हो वहमो गुमान का। अपने ज़मीन दिल में वो रौनक फिजा है खुल्क, अपने ज़मीन दिल में, हमारे दिल में रौनक अफरोज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने ज़मीन दिल में वो रौनक फिजा है खुल्क, जिनके कदम से फख्र बड़ा आसमान का। वाक़े मेराज की याद मनाने के लिए हम जमा हैं, और ये याद दरअसल अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। मेरे आका जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान पाक है, और कुरान पाक के बाद अगर कोई मौजिज़ा है तो वो वाक़े मेराज है। क्योंकि अभी जिस तरह पेशरो मुखर्रिर ने आपको बयान किया कि पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे खास को रात के कुछ हिस्से में बैतुल हराम से बैतुल मुक़द्दस तक। अरबी लोग जो है इसको लैलतुल इसरा कहते हैं, क्योंकि ये तज़किरा कुरान शरीफ में आया। काबतुल्लाह शरीफ से बैतुल मुक़द्दस तक तशरीफ लेके गए मेरे आका। तो ये जो मरहला है वो इसरा का मरहला, फिर बैतुल मुक़द्दस से, फ़लस्तीन से आसमानों का जो सैर हुआ, सिदरतुल मुंतहा तक जाकर जहां पर मुकाम पता हुआ, उसको कहते हैं मेराज। और
हजरत अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब का आपको बतलाया गया। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही दिल्ली के ख्वाजागान में से गरीब नवाज सरकार के चिश्तिया सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग, जिसको सारी दुनिया मानती है, हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही ने 3 मरहले बयान किए। एक इसरा का महराना, दूसरा मेराज का मरहला, तीसरा एराज का महराना। अभी बयान किया गया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का कि जिस मच्छी के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक क़ियाम फरमाया, उस मच्छी का यह आलम हुआ कि तमाम को हुक्म दे दिया गया कि उसका अदब करें। और एक रिवायत में आया है कि उस मच्छियों को कुछ बीमारी हो गई थी, सारे मच्छियों को बीमारी हो गई थी। और जो यूनुस अलैहिस्सलाम को जो मच्छी लेके जा रही थी, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम आए, वो मच्छी की बीमारी चले गई। दूसरे मच्छियों ने अर्ज किया कि परवरदिगार, तेरा महबूब उसके बतन में जलवा अफरोज है, उसकी बीमारी तो चले गई, अब हमारी बीमारी का क्या होगा? इरशाद हुआ कि उस मच्छी को सूंघ लो, तुम्हारी बीमारी चले जाएगी। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खबरे नूर मुबारक में जलवा अफरोज हैं, उसकी अगर जाली भी चुभ ले तो तुम्हारे सारी बीमारियां चले जाएंगी। लेकिन हिफाजती इंतजामात, चुभने नहीं दिया जाता, हाथ लगाने नहीं दिया जाता, ये भी एक मशीयत इलाही में से ही है। उनके अकीदों को छोड़ दीजिए, उनका अकीदा अलग, हमारा अकीदा अलग। हमारा अगर बस चले, अगर इजाजत मिले तो हम तो चूम चूम कर जाएंगे, जैसा हम बगदाद में सरकारे गौसे पाक की जाली को चूमते हैं, नजफ अशरफ में मौला मुश्किल कुशा के रोजे को चूम कर आते हैं, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे को चूम कर आते हैं, अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की मजार को चूम कर आते हैं। तो जिस जगह पर अल्लाह का महबूब मौजूद हो, वो इस तरह से पाक व साफ हो जाती है कि उसके करीब जाके सूंघने से भी शिफा मिल जाती है। लेकिन ये भी मशीयत इलाही है। 1982 में मेरे पीर व मुर्शिद हजरत सैयद मोहम्मद इब्राहिम हुसैनी वासद सरकार की हमरा मुझे हज को जाने की सादत नसीब हुई थी। उस वक़्त में 10 साल का करीब कुछ था। तो हम जारी शरीफ में इतर भी डालते थे, मुतव्वे रोकते थे वहां के, लेकिन अगर नजर नहीं आए, वो लोग खाने को गए, उनकी शिफ्टिंग चेंज होने का टाइम हुआ, फौरन लोग इतर डालते थे, अपने टोपियों को इतर से मल के लेके आ जाते, जारी शरीफ चूमते थे, हाथ लगाते थे।
लेकिन कुछ बदबख्त, कुछ मलून किस्म के लोग खुलफाए राशिदीन की जो मज़ारे हैं, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो मज़ार मुबारक है, जहाँ निशान लगा हुआ है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार पे जहाँ निशान लगा हुआ है, मैं उस सफर में मैंने देखा कि कुछ पलीद किस्म के लोग गिलाजत डाल के आए या कुछ खराब चीजें डाली, कुछ लिखकर ये वो डाल दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर ऐसे लोगों को लाया कि टाइट कर दिया। अब जो चूम नहीं सकते उनको घबराने की जरूरत नहीं, जो चूम नहीं सकते उनको घबराने की जरूरत नहीं। काबतुल्लाह शरीफ जाइए, हर तवाफ में, हर फेरे में, हर चक्कर में हजरे अस्वद का चूमना चाहिए, लेकिन चूमते नहीं, हाथ से बोलते बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। नजर जबी के सजदे हराम हो गए, नजर के सजदों को किसने रोका? तो हम मेरे आका को नजरों से ही उनकी तस्वुर में चूम कर आ जाते हैं। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की मच्छी का जब यह आलम है कि जिस मच्छी के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम आए, वहां पर यह आलम हो गया कि उस मच्छी के ऊपर से जाने को ममानियत कर दी गई, उस मच्छी से मुबाशरत करने की ममानियत कर दी गई, उस मच्छी को सूंघने की इजाजत दी गई, सूंघ लो तुम्हारी शिफा हो जाए। उसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, आपका भी तस्करा हुआ जब आपको नारे नमरूद में फेंका जा रहा था, तो एक क्रेन के जैसा पत्थर फेंकने का एक बनाया आला, अभी पहले उसको समझाना मुश्किल होता था, लेकिन आजकल की दुनिया में आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे बड़ा सा पत्थर उसको खींच के यूं फेंक देते हैं, वो गिर जाता, दूर जाके गिरता। उसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका गया, लेकिन यहां पर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में पहुंचे तो वो आग गुलजार बन गई, वो उनकी मेराज हो गई। मेराज का मतलब क्या? एक मुकाम मर्तबे का ऊंचा हो जाना, एक मंजिल को तय कर लेना, वो है मेराज। लेकिन यहां पर एक गुफ्तगू को अपनी थोड़ी इस्लाही पहलू की तरफ लेकर चलूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब फेंका जा रहा था तो वो लोग सारे रस्सियां खींच रहे थे, लेकिन वो हिल नहीं रहा, फेंके नहीं जा रही, रस्सी खींचे नहीं जा रही। तो वहां पर जो है शैतान इंसानी लिबास में आके ये सारी टेक्नोलॉजी देकर गया था, कैसा बनाना। मिस्टर शैतान आया था, शैतान आकर बताया कि देखो इसको ऐसा मैकेनिज्म करो, ऐसा खींचो, यूं फेंको, रस्सी से फेंको, यूं दूर चले जाते, क्योंकि हजारों टन लकड़ी जमा कर ली गई थी, जंगल काट दिए थे। बोले ऐसी आग लगाओ कि दुनिया देखती रहे कि कोई ऐसी आग मैं दिखाऊंगा, वैसी आग लगाओ, उसमें इब्राहिम को फेंको। अब उसके आग तो लग गई, अब उसके करीब जाके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकने जा रहे, खुद जल जा रहे, आग लग गई, दूर भाग के आ जा रहे, कैसा फेंकते?
वहां पर मिस्टर शैतान की एंट्री हुई। मिस्टर शैतान टेक्निक बताए, देखो ऐसा ऐसा करो, यूं करो करके बनाओ, फेंको, वो चले आते। दोबारा वो टेक्निक बताई, लेकिन रस्सियां खींच रहे थे, लेकिन रस्सी खींचे नहीं गई। शैतान बोला, है ये क्या हो रहा भाई, जरा देखो तो सही आखिर यह हो गया है क्या ऑब्स्ट्रक्शन है? Why there is no movement? Why the roads are not working? Why my machinery which I have created or assembled, why it is not working? देखो क्या हुआ। देखे तो क्या है कि वहां पर फरिश्ते आगे रस्सी को पकड़े हुए। अब ना कितना खींचते खींच लो, फरिश्तों की ताकत लाते। अल्लाह के बंदे फरिश्ते नूरानी मखलूक हैरी भी है, पकड़ के उन्हें बोला, अच्छा रहमत के फरिश्ते आके पकड़ते, अभी बता दो इनका। मिस्टर शैतान बोला, जवान बच्चियों को लेकर आओ। जवान बच्चियों को लाया गया और उनसे कहा गया कि अपने सरों से दुपट्टे निकालो, सरों को बरहाना कर दो, अपने बालों को खोल दो। उन बच्चियों को, जवान बच्चियों को लेकर जैसे वो रस्सियों के पास आए, रहमत के फरिश्ते उड़ गए और वो रस्सी काम आई और वो फिर वो क्रेन जो बनाई गई थी उससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम फेंक दिए गए। तो यहां पर क्या सबक मिला कि आज हमारे माशरे में बच्चियों के सर पे से दुपट्टा हट रहा और बाल खुले रख रही, वो रख सकते, हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से उनको कोई रोक नहीं सकता, हम भी नहीं रोक रही, लेकिन बता रही है कि अगर तुम इस तरह करोगे तो रहमत के फरिश्ते तुमसे दूर हो जाएंगे। इसीलिए हिजाब क्यों रखा गया? हिजाब इसीलिए है, बुर्का इसीलिए है कि जब बच्ची बाहर निकले तो साथ में रहमत के फरिश्ते उसके साथ जाते रहे, ताकि उसकी हिफाजत होते रहे, उससे दुश्मनों की शर से महफूज होते रहे। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल, ये है असल मकसद हिजाब का। ये रूहानी बात है, वो तुम कानूनी बात करे, कानूनी हिसाब से तुम करो, लेकिन हमारे जो दीन में, जो इस्लाम में जो बताया गया, हम वो अमल कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया गया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर बिछाकर उनका इस्तकबाल कर लिया और जब उनको बाहर निकाला गया, उनका नीलाम होने लगा, तो एक बुढ़िया आई, लकड़ी का सब कुछ कट्टा लिए हुए आई, बड़ी बड़ी बोलियां लग रही थी। वो आई, बोली मैं भी बोली लगाऊंगी। बोले तेरे पास क्या है? तो बोले बात ये लकड़ी का कट्टा है, ये लकड़ी के कट्टे केवल मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दो। बोले अकल वकल है नहीं है? वहां बड़े बड़े लोग हैं, हीरे जवाहरात लेके बादशाह आ रही, रानी महारानियां आ रही, और तू क्या लेके आई? बोली मेरे को मालूम है मेरी ये बोली काम आने वाली नहीं है, लेकिन बोली लगाने वालों की जब लिस्ट बनेगी, बोली लगाने वालों के जब नाम लिखे जाएंगे तो नीचे मेरा भी नाम लिखे जाएगा, मैं भी बोली लगाई थी। तो हम सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम, अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके मलाइका दुरूद भेजते हैं नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान लाने वालों
तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सलाम की भेज रहा है, जब फरिश्ते भेज रहे हैं, तो हमारी क्या औकात है? नहीं नहीं, हमारी औकात नहीं है। हम भी हमारा नाम लिस्ट में लिखा रहे हैं। दुरूद पढ़ने वालों में ये भी शामिल थे, इसीलिए हम अपना नाम लिखा रहे हैं। और वाक़े मेराज का, जब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा आएगा, तो जिस तरह अभी खतीब साहब ने कहा कि उनके माँ बाप को नौजुबिल्लाह लोग नौजुबिल्लाह कहते हैं कि ईमान पे नहीं थे, साहिब ईमान नहीं थे। तो जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मच्छी रखी पेट में, वो अदब के काबिल, तो बीबी आमिना का मुकाम मर्तबा क्या होगा, अंदाजा कीजिए। और एक बात, मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कभी तज़किरा होगा, अगर वो तज़किरा हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अबू तालिब के बगैर होगा तो नामुकम्मिल होगा। क्योंकि एक ही साल सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते बेइंतहा चहीती आपकी ज़ौजे मोहतरमा बीबी खदीजतुल कुबरा दुनिया से रहलत फरमाई। आप गमज़दा थे और आपके ऐलान नबूवत के साथ ही दुश्मनाने इस्लाम, मुशरिकीन मक्का आप पर हमेशा जुल्म और ज्यादती की, आप पर जानलेवा हमले किए। एक अल्लाह का बंदा जिसका नाम हजरत अबू तालिब है, जो हजरत अली के बाबा जान हैं, हजरत अली के वालिद हैं, वो अपनी तलवार लेकर खड़े रहे। कैसे कैसे मुसीबतें झेली। सोशल बाइकाट कर दिया गया, कोई इनको तिजारत नहीं करना, इनसे कोई माल नहीं खरीदना, इनको कोई माल नहीं देना, कोई इनको मजदूरी नहीं देना, कोई इनको इनसे मजदूरी नहीं लेना। माशियत पूरी इनकी तबाह कर दो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कर दो। आजकल मुसलमानों को दुनिया में कैसे रुसवा किया जा रहा है, उनका इकोनॉमिकली उनके ऊपर सैंक्शंस, उनकी तिजारत को मार दो, किसी तरह जो उभर रहा हो उसको दबा दो, उसके लिए क्या करो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बता दो। आज दुनिया में कितने ममालिक है, देखते जाओ, जो ताकतवर थे, इराक ताकतवर था, तबाह कर दिया गया। सीरिया ताकतवर था, तबाह कर दिया गया। ईरान ताकतवर था, सैंक्शन से उसको तबाह कर दिया गया। लीबिया ताकतवर था, कोई टैक्स नहीं देते थे वहां के लोग, तबाह कर दिया गया। बेशुमार ममालिक जिसको तबाह कर दिया गया। तो मुसलमानों की ईमानी हरारत को कम नहीं कर सकते, तो उन पर इकोनॉमिकल सैंक्शन लगा दो, उन पर माशी प्रॉब्लम डाल दो, ताकि वो खुद ब खुद दब जाए। तो हजरत अबू तालिब का भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड ब्लैकआउट कर दिया गया। अब वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उनको बताया गया कि तुमको जो चाहे ले लो, मोहम्मद का साथ छोड़ दो। उन्होंने कहा मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो शेब अबू तालिब मशहूर है आदमी मक्के में, पहाड़ पे जाके 3 साल गुजारे। कितने साल?
3 साल घास के रोटियां खा के जिए 3 साल, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ नहीं छोड़ा। मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ नहीं छोड़ा। अब रिवायतों में है कि वो ईमान नहीं लाए थे, रिवायतों में है, लेकिन ला रैब का दावा सिर्फ कुरान में है। कोई शक नहीं है जिसमें वो किताब है कुरान। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो रिवायत गलत है, लेकिन हमारी अपनी अकल के लिए, समझने के लिए समझेंगे कि वाकई क्या ऐसा हो सकता है कि नबी जिस घर में पले रहे, खाए पिए, जिसके खानों पे बैठे, जिसके खानों पे झूले, जिसकी मदद से इस्लाम की तशरीह व तबलीग की, वो क्या नौजुबिल्लाह जहन्नुम की आग में जा सकता है। एक वाक़े से मैं बयान करूं। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकाम पर गए, तदफीन के लिए गए, और वहां पर कोई साया नहीं था, कोई झाड़ नहीं था, कब्रिस्तान की जगह थी। अब कौन सा कब्रिस्तान है नहीं मालूम, कोई कब्रिस्तान को गए मेरे आका। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, यहाँ पर बहुत धूप है, कोई सायादार, कोई झाड़ भी नहीं है, एक घर है, ये घर की दीवार को सिर्फ आप लग के ठहर जाइए, थोड़ा साया आ जाएगा, मतलब धूप का तपिश थोड़ी कमी होगी। आपको मालूम अरबस्तान की गर्मी कैसी खतरनाक गर्मी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, वो जो घर में रहती ना, कचरा फेंकने वालों में इन्हें भी शामिल है। मैं दीवार को लग के खड़े रहूंगा, ऊपर से लेके अगर कचरा डाल देंगी तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, लिहाजा मैं नहीं ठहरता। अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह, वो बीमार है, वो बाहर नहीं आएगी, आप अंदर आराम से तशरीफ लाइए, आप दीवार को लग के खड़े रह सकते हैं। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे दीवार को लग के खड़े रहे, कुछ देर में हुई औरत बाहर निकल के आ गई, आगे बोली मोहम्मद का है, मोहम्मद का है। लोगों ने बताया यहाँ है सरकार। सहाबाए कराम ने कहा, अल्लाह सहाबाए कराम की नाले ने पाक के सदक़े तुफैल में हमारे ईमान में ताकत अता फरमाए। नबी के साथी कोई मजाक नहीं है। सहाबाए कराम का अदब व एहतराम बेइंतहा जरूरी। तो हजरत अबू तालिब का यहां पर मैं बयान कर रहा हूं कि मेरी अकल क्या कहती है या हमारी किताबों में क्या आया है। वो औरत आई, आके अर्ज की कि मोहम्मद, मुझे बहुत अफसोस है, मैं आपको बहुत तकलीफ दी, मुझे कलमा पढ़ा दो, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। हुजूर ने कहा, तुझे किस बात में राग़िब कर दिया अचानक? अर्ज की, मालूम नहीं, बस बैठी हुई थी, मैं तो लेटी हुई थी, लेकिन अचानक दिल में एक बात आ गई कि बहुत सताई, लिहाजा मैं तौबा करना चाहती हूँ, ईमान लाना चाहती हूँ। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया। जैसे कलमा पढ़ाया, जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, अर्ज़ किया, परवरदिगार आलम आप पर सलामती भेजता है और इरशाद फरमाता है कि आपको जाकर बता दे कि किस बात से अल्लाह ने उसके दिल में नूरे हिदायत अता फरमाई। फरमाया कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि जिस घर की दीवार से आपकी पीठ लग गई, अल्लाह उस घर वालों को दोज़ख में नहीं जला सकता। तो हजरत अबू तालिब के घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। हजरत अबू तालिब की
कांधों पे फिरते रहे, हजरत अबू तालिब की गोद में फिरे, हजरत अबू तालिब के हाथ से खाना खाया, हजरत अबू तालिब के घर में खाना खाया, उनकी परवरिश में रही, उनकी मदद से, उनकी तलवार की जोर से कुफार को रोका, इस्लाम की तबलीग की, 3 साल घास के रोटियां खा के भी ईमान को नहीं छोड़ा। जिस अबू तालिब ने सरकार दो जहां को नहीं छोड़ा, वो अबू तालिब काफिर कैसे? रिवायत में है, इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ये मानना ये है कि हजरत अबू तालिब को अल्लाह ने आखिरी वक्त हो सकता है हिदायत दे दी, और हो सकता है वो हालत ईमान में थे लेकिन ऐलान नहीं किया। जामिया निजामिया के एक बहुत बड़े आलिम दीन हजरतुल अल्लामा ताहिर रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाया करते थे कि फिरौन की खौफ में भी एक मुसलमान था, बज़ाहिर फिरौन के साथ रहता था, ऐलान नहीं किया था, लेकिन था साहिब ईमान। हजरत ताहिर रज़वी साहब ये इरशाद फरमाते थे कि हजरत अबू तालिब भी वैसे ही थे, ईमान ला लिए थे, लेकिन ऐलान नहीं फरमाया। तो ये मेराज का जो वाकया हुआ, ये मेराज का वाकया हुजूर गमज़दा था, निढाल थे गम में। तो सर परवरदिगार ने कहा, आओ मेरे महबूब को सैर करा कर लेकर, और अपने जलवा से हिजाबात हटाकर जलवा दिखाए, अपना दीदार दिखाए, इसीलिए मेराज हुई। और बाद लोगों का ये इस्तेदलाल के नौजुबिल्लाह ये मेराज जो है जिस्मानी नहीं रूहानी हुई थी। ख्वाब में गए, हुजूर ख्वाब में चले गए। ख्वाब में तो हर नबियों को बहुत ख्वाब पड़े, नबी का ख्वाब तो वही होता है, अल्लाह की इरशाद होता, अल्लाह का हुक्म होता। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये बयान करने की क्या जरूरत? सुब्हानल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे खास को। अल्लाह ताला एक कुरानी इस्तिलाह में सुब्हानल्लज़ी से यानी कसम है, अल्लाह ने कसम खाई कि मैं लेके गया। तो इतनी रूहानी अगर मेराज होती तो परवरदिगार आलम इतनी बड़ी बात क्यों बोलता, अपनी बड़ाई क्यों बयान करता? और अगर वो रूहानी होती, ख्वाब में जाते, तो मौजिज़ा क्या है? वो तो हर नबी को ख्वाब पढ़ते हैं, हमारे नबी को भी पढ़े। मौजिज़ा तो यही है कि जिस्म के साथ गए और फिर ऐसा वैसा नहीं गए, पूरे प्रोटोकॉल के साथ गए, पूरा डिसिप्लिन के साथ गए, पूरे बंदोबस्त के साथ गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, 70,000 फरिश्ते राइट हैंड, 70,000 फरिश्ते लेफ्ट हैंड, 70,000 फरिश्ते सामने, 70,000 फरिश्ते पीछे, मशाले लिए हुए लेके जा रहे हैं बुर्राक को सरकार के, पूरा जुलूस के साथ लेके गए। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अगर मैं ये कहूं तो परवरदिगार आलम खुद तशरीफ लाया था सरकार दो जहां को ले जाने के लिए। अब इसमें भी इतराज हो जाएगा, अल्लाह था। अरे हमारी शारक की रग से भी करीब है परवरदिगार। जब हमारे साथ परवरदिगार है तो रसूलुल्लाह के साथ परवरदिगार नहीं है? तो बोलेंगे फिर यही मुलाकात कहीं कर लिया, आसमानों पे क्यों बुलाया? अरे मुलाकात अलग चीज होती है, बड़ी खास चीज होती है वो।
ऐसी वैसी मुलाकात नहीं थी, पूरे अपने हिजाबात हटा के अपने दीदार कराना मकसद था। मूसा अलैहिस्सलाम खाली 70,000 हिजाबात में से थोड़ी सी अगर जरा डाले, तजल्ली डाले तो बेहोश हो गए और आंखों से उनके जो भी देखता अंधा हो जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम के आंख में से आंख मिला के कोई देख नहीं सकता था, तो मूसा अलैहिस्सलाम पर्दा डाल लेके फिरते थे। कई दिन तक पर्दा डाला आंखों पे। उनकी बीवी बोले, मूसा ये पर्दा कहीं को? बोले, मेरी आंख में जो आंख डाल के देखेगा अंधा हो जाएगा। नहीं, मेरे को देखना है, मेरे को देखना है। ख्वाहिश अंधी हुई तो हुई, मेरे को देखना है। तो बोले ऐसा करो, एक आंख बंद कर लो, एक आंख से देखो। एक आंख बंद करे और दूसरे आंख से जो जलवा देखे वो आंख खराब हो गई। अब बोले नहीं, मेरे को दूसरी आंख से भी फिर देखना है। बोले अंधी हो गई, एक आंख चले गई। बोले नहीं, फिर भी देखना है, क्योंकि वो दीदार इलाही करी हुई आंख 70,000 हिजाबात के बाद जो झलक थी उसमें ये मजा था कि मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी वो तमाम हिजाबात के बावजूद वो आंख में देखती तो अंधी होना गवारा था, लेकिन वो दीदार करना चाहती थी। फिर दूसरी आंख से देखा, दूसरी आंख भी चले गई। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अपने अंगूठों से आंखों पे फिराया, आंख अच्छे हो गए, फिर हिजाब डाल लिया। बोले मूसा फिर से देखना है, फिर देखना है। बोले अंधी हो जाओगी? तो बोले आप है ना, हो गई तो आप है ना। परवरदिगार आलम ने आपको वो सरफराज फरमाया कि आपके अंगूठे लगते हैं तो मेरी आंख अच्छी हो जाती है, लिहाजा फिर से हिजाब हटाया गया। फिर वो देखी अंधी हो गई, फिर नकाब डाल लिया गया। फिर बोली फिर देखना है, फिर देखना है, फिर हिजाब हटा, फिर देखी, 9 मरतबा देखती रही। उसके बाद में अल्लाह ने उनकी आंख में वो सलाहियत दे दी कि अब मूसा अलैहिस्सलाम को सीधी आंख से वो देख सकते थे। उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70,000 हिजाबात सारे हटाकर भी अगर परवरदिगार को दीदार कराए तो उनकी आंख में वो सलाहियत दे दी थी कि वो दीदार इलाही देखे और बगैर बेहोश हुए के बार बार आते रहे जाते रहे, बार बार आते रहे जाते रहे। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि दीदार हो गया था, मुलाकात हो गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम भी मिले थे ना, 50 नमाजें ले लेके आए। बोले आपकी उम्मत नहीं पड़ेगी, कम करा के लेके आओ, तखफीफ कराओ। फिर गए अंदर, फिर अल्लाह से मुलाकात की, 45 कराया, 40 कराया, 30 कराया, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 आए। बोले अब मुझे जो है सिफत होती है, मतलब शर्मिंदगी की हो रही है, हया आ रही, जाके बोलने अब झिझक हो रही, अब मैं नहीं जाता। तो 9 बार दीदार कराया, 9 बार मूसा अलैहिस्सलाम को नमाज नहीं थी, नमाज के हीले में वो आंखा है जो जहां की आंखों में अल्लाह का दीदार कर रहे थे। वो था राज, उनको मालूम था उनकी बीवी को कितना मजा मिला था उनकी आंखों में देख के। और सोचो अब रसूलुल्लाह की आंखों में क्या जलवे थे। जो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह का दीदार करके आते जाते, मूसा अलैहिस्सलाम उनकी आंखों में देखते जाते, अपनी आंखों की ठंडक करते जाते। इसीलिए तो मूसा अलैहिस्सलाम
बार बार कम करवाए, ये तो उनका एहसानी है हिम्मत पे। अल्लाह ताला की वो करम है हम पे गुनाहगारों पे, जो नमाज हमारी कम हुई, 5 चीज नहीं पढ़ रहे। आज की रात सबसे अहम जो अहद लेके उठना है वो यही है कि हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। मस्जिदें गैर आबाद हो जा रही, कब्जे हो जा रहे, लैंड ग्रैबल मस्जिदा तोड़ दे रही, तो किसकी गलती है? वो हमारी गलती, हमारी गफलत की वजह से गलती। बहुत कारोबार में रहते होंगे आप, बहुत बिजी शेड्यूल होगा आपका, कम से कम जिस वक्त घर में रह रहे हैं उस वक्त मस्जिद में आ जाइए। जोहर में मिला जोहर में आ जाइए, असर में मिला असर में आ जाइए, मगरिब में मिला मगरिब में आ जाइए। अपने घर के पास की मस्जिद को पहले आबाद करो, फिर उसके बाद में दूसरी जगह जाओ। हाँ, कारोबार की जगह पे गए जहां मस्जिद खरीद नहीं, अंदर घुसिए, नमाज पढ़ी, बाहर करें। और मैं तो कहूंगा कि आप ये अहद कर लें, 1 महीने तक कोई नमाज आप नहीं छोड़ेंगे। 1 मंथ डायरी ले लो, लेके नोट डाउन शुरू कर डालो, ये नमाज फजर गैस हो गई, जोहर हो गई, असर हो गई, मगरिब हो गई, इशा हो गई, 5 टाइम रेगुलरली आप नमाज पढ़ो। यकीन मानो फिर 1 महीने के बाद नमाज आपको नहीं छोड़ती, आप नमाज आपको छोड़ो, आपकी रूह पर हालत हो जाती, वो तस्कीन और कल बेचैन होता है। नमाज का टाइम हो गया, नमाज का टाइम। हमारे बंदे क्या कर रहे हैं? नमाज ही नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़े तो फिर वो नमाज पढ़ाने वाले निकल रहे। नमाज को चलिए, दीन की बात चलिए, आपको भटका दे। तो आप नमाज ही अगर हो जाए तो आपके करीब कौन आता? कोई नहीं आता। इसीलिए नमाजों की पाबंदी करेंगे, ये अहद लेके उठे। आज की रात का सबसे बड़ा सबक ये है, सबसे बड़ा अहद ये है कि हम नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। बहुत सारे नुकात है जो वाक़ई मेराज में बयान किए जा सकते हैं। एक झाड़ का तस्करा, शजरे तूबा, जो जन्नत का एक झाड़, ऐसा झाड़ है कि उसके डगाले हर जगह है, हर कोने में। जितनी जन्नत है वहां तक उसके डगाले हैं, और हर मजा का फल है उसके ऊपर। उस पे जमरूद भी है, उसमें हीरे है, जवाहरात है, ये भी है, मेवे भी है और ये भी है। शजरे तूबा, कह दो निवाए हमद के नीचे मुकीम है, पूछे कोई पता जो हमारे मकान का। है बिस्तरा फकीर का तूबा के सामने। हजरत खाजा मुल्ला सरकार तो शजरे तूबा सरकार में जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा सिराज उसको भी देखा। अब कितना बड़ा होगा वो झाड़ा, अंदाजा करिए। एक आदमी जो लास्ट में जन्नत में जाएगा, बिल्कुल लास्ट फाइनल, यानी दोज़खियों को हुजूर बख्शाते 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 आखिर बंदा जो अल्लाह ताला बोलेगा कि आप किसको चाहेंगे, बोले परवरदिगार जरा इसमें थोड़ा सा ईमान रहेगा, इसको भी बख्शा देता हूँ। बोले ओके। उसको लाके अब जन्नत के दरवाजे में छोड़ेंगे तो उन्हें भी हिरसी, बोलेगा मेरी जन्नत कितनी बड़ी है, बोले
दुनिया जितनी बड़ी थी ना 7 गुना बड़ी है तेरी जन्नत। एक अदना सी बंदा अल्लाह का बंदे के लिए इतनी बड़ी जन्नत है, तो सोचो सहाबाए कराम की जन्नत कैसी जन्नत होगी, अहले बैत अत्हार की जन्नत कैसी हो गई, सरकार दो जहां की जन्नत कैसी होगी। और एक चीज मैं यहां पर बयान करूं, आजकल ना हमारे उम्मत में फसादियों की बहुत ज्यादा तादाद हो गई, एक से एक फितनाबाजी हो गई, सोशल मीडिया ऐसा आ गया, फितनेबाजियों का अड्डा भी बन गया। तो उसके लिए ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़े सही उल अकीदा जो है वो बुजुर्गों की बताई हुई तालीमात में चले। देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, देयर इज नो कंट्रोवर्सी, देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी, ना तो कोई तजाद है, ना तो कोई मुकाबलेबाजी है, ना तो कोई फितनाबाजी कर रहे। जो मुकाम वो मर्तबा परवरदिगार आलम ने अंबियाए किराम को दिया, वो अंबियाए किराम का मुकाम मर्तबा है। उनमें भी नबियों के नबी हमारे नबी हैं, नबियों में फिर रसूल है जिनको किताबें अता की गई, फिर उन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका का मुकाम किसी का मुकाम नहीं, फिर रसूलों का मुकाम, फिर अंबियाए किराम का मुकाम। अगर कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो जाए, बड़े से बड़ा कोई वली हो जाए, नबी की बराबरी कर सकता नहीं कर सकता। वो कैटेगरी अलग, उस कैटेगरी में ही देखें। उसी तरह सहाबाए किराम की एक कैटेगरी है, तो सहाबाए किराम को उस कैटेगरी में देखेंगे। अहले बैत अत्हार है, उनकी कैटेगरी है, वो अहले बैत है, नबी का घराना है, उनकी कैटेगरी में उनको देखेंगे। अल्लाह के वलिया है, उनका कैटेगरी में उनको देखेंगे। सारे वलियों के सरदार पिरानी पीर सरकार, सारे हिंदुस्तान के सरदार ख्वाजा गरीब नवाज, सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज। कंपेरिजन मत करो, हद में रहो। मैं आपके इस कसीर मजमे से खिताब करते हुए कह रहा हूं कि फितना परवरी मत करो, हद में रहो। तुम सबसे पहले अपना मुहासिबा करो कि तुम किस लेवल के हो। तुम सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी करने लगे, तुम अहले बैत अत्हार की मुकाबलेबाजी कर। अरे कैटेगरीज है, हर एक का मुकाम मर्तबा अपनी जगह पे है। इधर से इधर मिक्सिंग कहीं को कर, जो तुमको मालूम नहीं उसमें दखलंदाजी क्यों कर रहे, मत करो। और सबसे डेंजरस बात है, सहाबाए किराम में और अहले बैत अत्हार में कभी भी किसी किस्म की गुस्ताखी होने नहीं देना। अगर कोई सहाबा की शान बयान करते हुए नौजुबिल्लाह थोड़ी इतनी भी गुस्ताखी अहले बैत अत्हार से करा तो ईमान चले आता। और अहले बैत अत्हार की शान में बोलते 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 सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी करा तो गड़बड़ हो जाती, उसका भी ईमान नहीं है। नबी के साथ क्या है, तो जो हद है वो हद में रहे,
ये आजकल व्हाट्सएप पे बहुत कुछ चल रहा, फेसबुकों पे चल रहा, उसके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, हर वक्त मिल रहे हैं। अहले बैत अतहार का मुकाम अपनी जगह, सहाबाए किराम का मुकाम अपनी जगह, नबियों का मुकाम अपनी जगह, रसूलों का मुकाम अपनी जगह, रसूलों के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम वो अपनी जगह। वो मुकाम पे ना तुम पहुँच सकते, ना सोच सकते, ना समझ सकते। वो क्या मुकाम? हम हमारा अमल नहीं मालूम, वजू का तरीका नहीं मालूम, बड़े बड़े बातों को 1400 साल पहले वाली बातें कर, गुस्ताखी मत। अहले बैत अतहार की शान के साथ सहाबाए किराम की शान के साथ मत करो। हाँ, जहां पर सुकूत इख्तियार करना है, कफ़े लिसान, अपनी जबान को बंद रखो, ना तारीफ करो, ना तस्दीक करो, ना लातान करो, वहां पर खामोश। वो जगह पे तुम्हारे को कफ़े लिसान करना है, खामोश हो जाओ, वो खामोश हो। हम कफ़े लिसान के खैर जहां पर है बात, वहां खामोश हो जाओ। तुम अपने अमल का मुहासबा करो, बस आगे जाने की कोशिश मत करो। कफ़े लिसान नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की शान बयान करते रहो, उसमें कौन रोका तुम्हें? शान अबू बकर सिद्दीक बयान करो, कौन रोका तुम? शान अबू उमर फारूक बयान करो, कौन रोका तुम? शान उस्मान गनी बयान करो, कौन रोका तुम्हें? शान मौला अली बयान करो, कौन रोका तुम्हें? कोई रोका? कोई नहीं रोका। ये बयान करने में इतना मजा है तो दूसरे चीजों में जाने की क्या जरूरत? एक फसाद, एक दरार, एक दूसरे पे कीचड़बाजी, ये सब बैठे बैठे घर में बैठे नमाज जारी, ना रोजे जा रहे हैं, बैठ के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रहे, ये मत करो। और कुछ चीजें ऐसी है जहाँ पर सवाल मत कर रहे हैं, हम ज्यादा आवाज में, मैं इशारों में बात कर रहा हूँ, खुल के बात नहीं कर रहा हूँ। समझदार लोग हैं माशाल्लाह, मजमा बहुत समझदार है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 12 सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने का दिन है, उनकी अजमत बयान करने का दिन है, और यही अजमत बयान करते रहें। और आज पूरी रात जागेंगे, ऐन फजर की नमाज में सो जाएंगे, ऐसा मत करिए। फजर की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, बोलिए इंशाअल्लाह। रोडों पे, मोटरसाइकिलों में, होटलों में चाय पी लेते मत गुजारिए, बल्कि अपनी जगह पर बैठिए, मस्जिद में बैठिए। कुछ नहीं हुआ, घर में बैठिए, कोई बात नहीं, लेकिन आज की रात को बदनाम होने मत दीजिए। मोटरसाइकिल आप भगा रहे हैं, फ्लाईओवर आप बंद कर दे रहे हैं। कई बार तो बच्चे हमारे मोटरसाइकिल ले लेके फ्लाईओवर पर पहुंच जा रहे हैं, तो ये बदनाम करने वाली बात है ना, ऐसा मत करिए। तो सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह।